राम राम साहब। थार की बात मुहिम में आप सब लोगों का स्वागत है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो सिर्फ रेत नहीं है, संघर्ष, ज्ञान व उम्मीद की धरती है। हमारे पूर्वजों ने तमाम प्राकृतिक अभाव के बावजूद संतोषजनक जीवन जिया है। वो हम लोग उस दुनिया को थार की बात के माध्यम से बताना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि थार के जीवन को इस थार की बात के माध्यम से आप लोग जानो और जुड़ो। इस थार की बात में हम लोग थार के तमाम पहलू, चाहे प्राकृतिक, सांस्कृतिक, लोक देवता, तमाम पहलू से जोड़ने का प्रयास करेंगे और ये मुहिम आप सब लोगों की मुहिम है। इस क्रम में आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे थार के टाकों की। ये थार के टाकों की मुहिम सिर्फ एक तरफी नहीं है। थार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने जो ये अपनी जीवन पद्धति है, अपने जीवन में से सबसे अहम जो भूमिका अपने टाके हैं, उसको इस मुहिम के माध्यम से दुनिया को बताकर दुनिया को जोड़ो। इस संदर्भ में मैं राजेंद्र से निवेदन करना चाहता हूं कि वो थार के टाकों की बात आप लोगों के बीच में साझा करें। धन्यवाद सर। हमारे अपने थार की विरासत, यहाँ की परंपरा और तमाम पहलुओं को देश, दुनिया, प्रदेश सब जगह के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए आप तमाम मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत। जैसा आदरणीय हरि चौधरी जी ने बताया, ये थार की बात, थार जो हमारे पीढ़ियों का एक अभिन्न अंग है, वो धरती जहां हमारे पूर्वज पले बढ़े और आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां अभावों से शुरुआत हुई। इन अभावों ने हमारे को बहुत कुछ दिया। इन अभावों ने हमारे को सांस्कृतिक विरासत दी, वानस्पतिक विरासत दी और आज हम थार की बात में जिस श्रृंखला से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो हमारे आदरणीय रुगाराम जी के जो टाके हैं, ये थार के टाके जो हमें विरासत के रूप में मिले, ये हमारी मजबूरी थी लेकिन आज मजबूती है। आज जब सब जगह जल का संकट है, उस संकट में अवेलेबल जितने पानी के सोर्सेज है, उसमें अगर थार के निवासी सबसे अच्छा पानी पी रहे हैं, सबसे शुद्ध और उत्तम क्वालिटी में पानी पी रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण है ये थार के टाके। जैसे हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, पीरबख्श जी, मनाराम जी, इन सब ने और इनसे पहले की पीढ़ी ने इन टाकों के साथ अपना जीवन निकाला, क्योंकि इस थार की धरती में प्राकृतिक जल का कोई स्रोत नहीं था, केवल वर्षा के जल को संरक्षण करने के अलावा। इस वर्षा के जल संरक्षण के लिए टाकों का इजाद किया गया और आज ये जो टाके हैं, जब हम आरओ वाटर पी रहे हैं, जब हम नहर का पानी पी रहे हैं, जब ये ट्यूबवेल का पानी अवेलेबल हो रहा है, उन सब पानी से भी अगर बेहतर कोई पानी है जिसे हर व्यक्ति को अपने घर पे टाका बना करके यूज लेना चाहिए, ये टाके ही है। ये हमारे लिए एक गर्व है और उससे भी बड़ी बात है कि थार के अलावा ये टाके कहीं नहीं है। हमारी जो थार की बात मुहिम है, इस थार की बात की मुहिम से मैं तमाम थार के निवासियों से ये उम्मीद करूंगा कि हम सब की ये जो सामूहिक मुहिम है, इस मुहिम में आप जुड़ें और इस मुहिम के तहत जैसे आज हम थार के टाकों की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हम जो हमारी वनस्पतियां हैं, हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो संगीत है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके इसे संजो के कैसे रखें, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है और उसके बाद में इसे देश दुनिया से कैसे जोड़ें। असल में थार की बात यही है। आज
थार की बात में जब हम थार के टांकों की बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ साथियों ने यहीं आसपास में किसी बड़े स्टूडियो से नहीं, हमारे आसपास में जो टांके अवेलेबल हैं, कुछ पुराने टांके जो पीढ़ियों से संजो के रखे हैं, उस समय में जैसे बने थे, उन टांकों की कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स संकलित करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं मेरे जो मीडिया के साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा और तमाम बंधुओं का ध्यान चाहूंगा इस स्क्रीन की तरफ, जहां थार के टांकों को हम अवगत करवा सकें। ये हमने कोशिश करी है। राम राम सा